लेते हैं। तो हम में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये अभिव्याप्त हैं। कहाँ है विरह, कहाँ है तड़प, कहाँ है लगन, कहाँ है त्याग और कहाँ है तप। जब इन चीजों की ओर हमने मन लगाया ही नहीं है, जबानी जमा खर्च की दो बात सुन ली, इधर की उधर कर दी, किसी ने मान बढ़ाई कर दी, इज्जत कर दी, उसके बोझ मरते रहे, करनी पल्ले नहीं है। ना कोई भेख धरने में है, ना इज्जत मान बढ़ाई में है। छोटे बन के रहो, जाहिर भी ना करो तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। ये दुनिया लुटेरी है, ये तो ठगने के लिए आती है, इनको तो चाहिए, ये तो ठगना चाहती है। लेकिन संत बेवकूफ नहीं है, जोरी उसी के सामने अपनी कीमती चीज दिखाता है जिसको पता होता है कि ये कदर करेगा इसकी। ये खरीदार है। जब सही खरीदार आता है तो जोरी अपनी चीज को तजूरी में से निकाल के दिखा देता है कि देख। और जब दुनियादारी के लोग ऐसे ही जो ठगा बग्गी करने वाले हैं, उनके सामने तो वही नकली और आर्टिफिशियल ज्वेलरी घेर देता है कि ले जाओ, इसमें कौन सी चाहिए। चरने वाली के भी 40 रुपये लेगा और तुम खुश हो जाओगे, और दिया कुछ भी नहीं है। इसीलिए संत अपनी चीज को, जो सही चीज है, जब तक उसको भेदी नहीं मिलता, महरमी नहीं मिलता, जब तक उसकी कदर जानने वाला नहीं मिलता, अपना भेद प्रकट नहीं करता है। शिष्यों को वो देते हैं तरीका सबको समान रूप से। नाम की दीक्षा देते वक्त सबको बताते हैं। सत्संगों में हर प्रकार की बात कह के उनके भरम मिटाते हैं। जो समझदार, ज्ञानवान, गुणवान होते हैं, वो उन बातों को लेके चिंतन मनन करके उससे हासिल। कोई कह दे कि दूध में घी है और जानता नहीं है, सतगुरु ने कह दिया दूध में घी है, निकाल लेना, लेकिन बिलोना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे? सारी चीजें बताई कि दूध है, गर्म करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, फिर रिड़कना पड़ेगा, फिर मक्खन निकलेगा, कुछ भी निकाल लेना की तरह उसमें हाथ मार के और कहोगे कि मक्खन बताया था, निकलता नहीं है। कैसे निकलेगा? बिना सही तरीके से, बिना उसके जो हमें तरीका बताया गया है उसको अपनाते नहीं है तो उस मक्खन को प्राप्त नहीं कर सकते। तो संतों ने भी उसी प्रकार से ये दूध का भरा हुआ पात्र आपको दे दिया है, उसी में दौलत छिपी हुई है, तरीका उसका बता दिया गया है। तो अपने मन को, मन की मधानी से और विरह के साथ, पूरी लगन के साथ जब तुम उनको मथते जाओगे, उसका सार चीज निकलती जाएगी, पूछने की जरूरत नहीं है। ये किताबों में नहीं लिखी है, मैं भी तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, मैं भी सिर्फ अंदाज रूप में आपको प्रमाण नहीं दे सकता। प्रमाणिक नहीं है ये चीज, सिर्फ अनुमान रूप में बता रहा हूं कि जब तुम उसको खुद देखोगे, जब आपको अनुभव होगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने ये बात कही कि सूरज शब्द भी तुम अनुभव रूपा है, और कहा तुम तो भ्रम के कूप पड़े हुए हो। भ्रम के कूप कब तक हैं? जब तक हमें ये बात नहीं आती। संतों की बात बहुत गहरी होती है, एक बार में समझ में नहीं आती। आजकल तो बड़ी अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग करी जाती है, सत्संगों में, पुस्तकों में निकलती है, सीडी में आती है। एक बार नहीं, दोबारा से सुनना, तिबारा से सुनना। जितनी बार सुनोगे उतनी बार सुन सुन के एक एक बात का जब मन में चिंतन करोगे, उस पर अध्ययन करोगे और विचार करोगे, फिर देखना एक एक लफ्ज का जो सार निकलेगा, पूरे के पूरे ग्रंथ भी लेके जाएं तो भी उसका सार के लिए कम पड़ जाएगा। क्योंकि वो अनुभव की बात है और सब कुछ अनुभव में छिपा हुआ है। जिस प्रकार से एक बड़ा पेड़ दिखा दिया जाए और उसका छोटा बीज दिखाया जाए कि देखो कि इस बीज में इतना बड़ा पेड़ होता है, तो यकीन नहीं आता। इसी प्रकार से वो चीज भी इसी पर छिपी हुई है, और उसको पाने के लिए वो अनुभव करना पड़ेगा, उसके अंदर में इतनी गहराई तक जाना पड़ेगा। वो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म बनना पड़ेगा। हम स्थूल हैं, और जब तक हमें ये गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींचता है, हमें ऊपर की ओर नहीं उठने देता, तो उस गुरुत्वाकर्षण में कौन से संसारी बंधन है? उन बंधनों को जब तक हम ढीला नहीं करते, तब तक ऊपर नहीं उठने देंगे, खींचे जाएंगे अपनी तरफ वो। इसलिए संतों ने सीधा रास्ता बताया कि सत्संग के माध्यम से अपने मन को, अपने विचार को उनमें लगा के, और ज्यों ज्यों तुम्हें वो ज्ञान मिले, उस ज्ञान को अपने अंतर में बैठा के और लगातार चिंतन करने से जो वस्तु निकलेगी वो तुम्हें अनुभव करा देगी, जिससे
तुम्हें पता लग जाएगा कि आपने इसी जीवन में क्या प्राप्त किया। सतगुरु महाराज की कृपा थी, रात दिन का जो संग किया, ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, संतों के संग मेरे के करनी करने की भी जरूरत नहीं है। संतों के पास वो ताकत है, वो दृष्टि डालने से भी बख्श देंगे, लेकिन बख्शेंगे किसको? मैंने कही थी उनको, लेने वाले की ताकत होनी चाहिए। समझने वाला अगर धोखा मन में रख के करता है ना, जब तक उसके दिल में चालाकी भरी पड़ी है, कितना भी बुद्धिमान, कितना भी विद्वान, कितना भी चतुर, कितना भी धनवान और कितना भी अपने आप को वो बना लेना, लेकिन पल्ले कुछ नहीं मिलेगा। ये वो चीज है जो गुप्त रूप से ही दी जाती है और गुप्त रूप से ही ली जाती है। तो प्रेमियों, हमने ये बात गुरु का संग करके समझी। नहीं, मैं भी बोलने लायक नहीं था, मैं भी पता नहीं कहाँ की कहाँ ठोकर खाता, लेकिन सतगुरु की बख्शी हुई मौज और कृपा थी ये। किसी ग्रंथ की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई किताब नहीं पढ़ी, ना पढ़ूं। सतगुरु ने एक ही कहा था कि मन की किताब पढ़ लेगा बहुत है, कुछ नहीं रखा किताबों, क्योंकि मैंने बीए में तो करी रखी थी, बीएड कर रखी थी, अध्यापक था। मैंने जयपुर यूनिवर्सिटी से वकालत के लिए फॉर्म भर दिया और फर्स्ट ईयर का मेरा सेंटर रिंगस का आया, वो दूर पड़ता था। मैं चाहता था कि रोज़ाना पेपर दे के आ जाऊँ, रिंगस दूर पड़ता था, नहीं आ सकता था। इसलिए मैंने कह दिया, बोले कि क्या बात हुई? मैं बोला जी दूर पड़ता है, मैं तो छोड़ ही दूंगा। बोला क्या करेगा इन किताबों में? बोला बुल्ले शाह ने किताब खाट के नीचे फेंक दी थी और इन किताबों में वो चीज़ नहीं रखी है, मन की किताब पढ़ ले, सारी किताब उनके आगे फीकी है। वो किताब पढ़ाई थी मैंने, उस दिन के बाद से विचार छोड़ दिया, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। अब भी मन में कई बार आता है, अब जाके एग्ज़ाम देती हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ क्या करूँगा। फिर तो गुरु ने बताया था कि किताब पढ़, वो पढ़ता रहूँगा, उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। यहाँ क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा यूँ कहेंगे कि 70 साल की उम्र में इसने ला कर लिया। क्या मिलेगा ला करने से? जो सब विद्याओं की विद्या है वो प्राविद्या है, वो संतों द्वारा बख्शी गई है, गुरु ने वो ताकत दे रखी है, उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं। उसी की कमाई कर ले, उसमें सारे के सारे मतलब हल हो जाते हैं। जो सब विद्याओं में प्रवीण और सबसे अधिक लाभकारी है, वही जीव के कल्याण का काम करती है। तो प्रेमियों, सत्संग करता करता आया था मैं, तो रोज़ाना वहाँ भी 2-3 बार होते थे। क्यों? इतनी दूर जब जाते हैं तो वहाँ के सत्संगी तो पीछा ही नहीं छोड़ते। रात को जब 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, सुहा के फिर जाते हैं, सुबह 2 बजे फिर वापस आ जाते हैं। वो सोते नहीं, मुझे सोने नहीं देते। 15 दिन 1-1.5 घंटे से ज़्यादा आराम करने का समय नहीं मिला। तो सबको आशीर्वाद, मालिक आपको सुख दे, शांति दे, खुश रहो और भक्ति में आपके मन को लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ध्यान लगे और आगे बढ़ते जाओ। राधा स्वामी, राधा स्वामी नाम